मैं यशपाल सिंह। मैंने ना आपको कल टॉपिक कराए थे विभवांतर और वोल्टेज और वोल्टेज ड्रॉप, ये 3 टॉपिक कराए थे। इसी टॉपिक को देखते हुए मैं आज भी आपको कंटिन्यू कराता हूं। तो आज मैं शुरुआत करता हूं। ये है हमारा धारा घनत्व। धारा घनत्व, ये हमारा धारा घनत्व, इंग्लिश में बोलते हैं हम इसे करंट डेंसिटी। ठीक, तो हमारा धारा घनत्व क्या होता है कि हमारा ना किसी भी एरिया पे, किसी भी मतलब हमारा जो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है उस पर हमारी धारा क्या कर रही है, गमन कर रही है। मतलब जितने भी एरिया पे कर रही है या फिर जितने भी हमारे क्षेत्र पे कर रही है, क्या कि उसके लंबवत क्षेत्र पर कर रही है, तो उसके अनुपात को क्या बोलते हैं, हम धारा घनत्व बोलते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि धारा जिस अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के लंबवत गमन, गमन नहीं लिखते यहाँ पे ना, हम प्रवाह कर रही है, तो इसे धारा घनत्व कहते हैं। इसे J से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात इसे फॉर्मूले के फॉर्मेट में इस प्रकार लिख सकते हैं। हमारा J बराबर I/A, और इसकी जो यूनिट होगी वो होगी हमारी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो ये हुआ हमारा धारा घनत्व। अब मैं दोबारा से आपको फिर समझाता हूं कि जो हमारा धारा घनत्व है, जैसे हमारी क्या है कि कोई भी धारा या फिर हमारा जो करंट हमारे ना मतलब किसी भी लंबवत मतलब फ्लो हो रहा है, क्या हो रहा है, जो हमारा करंट है वो किसी एरिया के लंबवत फ्लो हो रहा है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, हम धारा घनत्व बोलते हैं। तो धारा जिस अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के लंबवत प्रवाह कर रही हो, क्या कर रही हो, प्रवाह कर रही हो, तो इसे धारा का घनत्व कहते हैं। इसे J से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका मात्रक जो होता है हमारा होता है, इसका मात्रक होता है वो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होता है। यदि माना जाए कि क्षेत्रफल लंबवत न होकर किसी एंगल पर हो, किसी कोण पर धारा प्रवाह हो रही हो, तब हम क्या कर सकते हैं, तब हम क्या कर सकते हैं कि ना, तब हम क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं हम
क्या कर सकते हैं, इसका जो होता है, जो एंगल के फॉर्मेट में जो फॉर्मूला होता है J इक्वल, या फिर J इक्वल जो होता है हमारा, इससे यहाँ पे लेते हैं, वहां से ना लेके यहाँ पे लेते हैं। तब क्या होता है, जब एंगल के फॉर्मेट में जो फॉर्मूला होता है J बराबर I अपॉन कोस थीटा, मतलब जो कॉड माना है वो हमारा क्या है, एंगल थीटा है, ठीक है, कोस थीटा A, ओके, ठीक। और इसका भी सेम मात्रक होता है, इसका भी जो मात्रक है, मात्रक है वो है हमारा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, क्या, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ठीक। यहां तक आप लोगों को समझ में आया। फिर एक बार हम फिर रिपीट करते हैं, जो धारा घनत्व है, जो धारा का प्रवाह है वो क्या है, किसी भी क्षेत्र के लंबवत है, क्या है, जो भी हमारा अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है उसके लंबवत है। तो इसी के जो धारा का और क्षेत्र के अनुपात को ही क्या बोलते हैं, हम धारा घनत्व बोलते हैं, ठीक। अगर किसी लंबवत क्षेत्र ना होके, क्या है, एक्चुअली लंबवत ना होके, लंबवत पे क्या है हमारा सेम हुआ, पैरेलल हुआ, तो इसके बीच ना कोई एंगल है ना कुछ है, तो मतलब जब एंगल नहीं है तो हमारा यही है J बराबर I अपॉन A। और जब हमारा क्या है कि जब हमारा किसी लंबवत ना होकर किसी एंगल पे है, मतलब किसी कोण पर प्रवाह हो रही है धारा, तो हमारा क्या होता है, माना हमने एंगल क्या है, वो हमारा थीटा है, तो हमारा क्या, जो हमारा नया फॉर्मुलेशन आया वो आया हमारा J बराबर I अपॉन कॉस थीटा A, ओके। इसका भी सेम मात्रक होता है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। हम क्या करते हैं कि धारा घनत्व के बाद अब हम टॉपिक लेते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध का भी बहुत इंपोर्टेंट रोल है हमारी, जो हम विद्युत पढ़ते हैं उस वाले चैप्टर में हमारा प्रतिरोध का बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंस है। क्या है, तो हम लिखते हैं, अब प्रतिरोध लिखते हैं, ठीक, प्रतिरोध इंग्लिश में बोलते हैं इसे रेजिस्टेंस, ठीक, रेजिस्टेंस, ओके, ठीक। अब प्रतिरोध क्या होता है, एक्चुअली क्या है, प्रतिरोध क्या है, एक पदार्थ का गुण है जो क्या कर रहा है, हमारा जो धारा फ्लो हो रही है उसे क्या, उसका क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, या क्या कर रहा है, उसका विरोध कर रहा है, उसे क्या कहते हैं, हम प्रतिरोध कहते हैं, ठीक। तो जो हमारी पदार्थ का प्रतिरोध, प्रतिरोध पदार्थों का वह गुण है जो धारा के प्रवाह को रोकता है, उसे प्रतिरोध कहते हैं, ठीक। तो क्या है हमारा जो प्रतिरोध क्या है, पदार्थ का वह गुण है जो हमारी धारा के प्रभाव को क्या करता है, विरोध करता है या रोकता है, उसे क्या कहते हैं, हम प्रतिरोध कहते हैं। तथा जो पदार्थ विरोध करता है या रोकता है, उसे उस पदार्थ को प्रतिरोधक कहते हैं। क्या कहते हैं हम, प्रतिरोधक। ये प्रतिरोधक का भी बहुत इंपॉर्टेंस है, आगे चल के मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। या इसे हम प्रतिरोधक को भी बोलते हैं, इंग्लिश में रजिस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रजिस्टर बोलते हैं, ठीक। अब बात करते हैं प्रतिरोध को R से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक ओम
ओम, इसका जो रिप्रेजेंट करने का साइन होता है वो इस हिसाब से होता है, ओम होता है। ठीक, अब आया जो हमारा फॉर्मूला होता है, ये तो इसका मतलब सिंबल है, ठीक, इसे बोलते हैं आर। ठीक, ये जो आई जा रहा है, ठीक, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। ठीक, और जो हमारा फॉर्मूला होता है आर बराबर वी अपॉन आई। ओके, इसे करो कोष्टक में बंद, और जो हमारा इसका बी आर बराबर वी अपॉन आई, इसका डायरेक्ट मात्रक होता है, उसे तो ओम बोलते हैं, और या फिर हम इसे इस हिसाब से कर सकते हैं। ठीक, जैसे बी का मात्रक वोल्ट, और आई का मात्रक एम्पियर। कभी कभी क्या होता है आईटीआई वालों को ना 1 या 2 नंबर में क्या करता है, डायरेक्ट मात्रक पूछ लेता है, क्या प्रतिरोध के अदर मात्रक क्या है। तो एक तो ये मात्रक हुआ, ठीक, ये क्या हमारा मात्रक है। ओके, और सेकंड मात्रक क्या बन जाता है इसका, हमारा जो बनता है वो बनता है, इसको जो मात्रक है हमारा, इसका जो मात्रक बनता है वो मात्रक है हमारा, जो मात्रक है वो बनता है हमारा, इसका वोल्ट का तो बनता है हमारा ये फोर्स, सॉरी टुकड़ा बन नहीं है, चल इसे बोलते हैं हम वोल्ट। ओके, और जो हमारा आई का मात्रक होता है उसे बोलते हैं हम कूलाम प्रति सेकेंड, क्या सेकेंड। ठीक, तो ये सेकेंड ना हमारा ऊपर चला गया, वोल्ट सेकेंड अपॉन कूलाम। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, थर्ड मात्रक हो गया। क्या हो गया हमारा, थर्ड मात्रक हो गया। क्या है हमारा मात्रक। कभी कभी क्या करता है हमारा जो आईटीआई वालों को 1 नंबर में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। ठीक है, थैंक्स।